करो। लो जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब फिर हम आज उसी टॉपिक पे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी तक हम उसी टॉपिक पे चल रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक पे ही अभी तक हम हैं। और हमने फर्स्ट टॉपिक के अंदर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक करने के लिए कहा था, और आप बच्चों ने 1 से लेकर 16 तक ऑलमोस्ट सभी बच्चों के क्वेश्चन हो गए थे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है क्वेश्चन 16 के बाद, भाई उससे हम सॉल्व करेंगे। 16 के बाद आने वाली प्रॉब्लम भी आज के बाद अब आपको नहीं आएंगी, जब हम क्वेश्चंस आज कर लेंगे। हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं और क्वेश्चंस आप अपने आप से सॉल्व कर रहे हो। मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको नहीं करवा रहा हूं, जिसका नाम है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये दो टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करवा रहा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करवा रहा। इसमें पहले से लेके 20 नंबर तक जो क्वेश्चंस हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे 4 या 5, वो ही मैं आपको वीडियो में करवाऊंगा। बाकी क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करोगे और ये इजीली सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है जी, चलो आज आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस को करें, फिर उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाता हूं। एक क्वेश्चन नंबर 18 है जो नया आपकी बुक में ऐड हुआ है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका एक अलग मेथड है करने का। तो लो एक क्वेश्चन लिखो, आज आप एक क्वेश्चन लिखो फटाफट से। मैं छोटे छोटे सारे क्वेश्चन मिस कर जाता हूं, सिर्फ बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही मैं आपको कराऊं, क्योंकि आप बड़े बच्चे हो। तो लिखो ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। पता नहीं कौन सा एग्जांपल है, जो भी है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4। कौन सा एग्जांपल है? 10th एग्जांपल है, नहीं हुए हैं। एग्जांपल नंबर 10 है। चलो, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:4. They admit C. They admit C for 1/4 share. They admit C for 1/4 share, and remaining share will be taken by A and B, will be taken by A and B equally. Calculate new profit sharing ratio. लो जी, आप कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फटाफट से। 15-15-10 न्यू रेशियो क्या आ रही है? 3:2। हाँ जी, और किसकी आई? लो, 3:3:2। बिल्कुल ठीक आ रहा है जी आंसर। सैक्रिफाइस में निकाल दो, कैलकुलेट एनपीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एसआर भी निकाल दो। ये पार्टनर्स हमारे पास ए और बी, ये इनके पास ओल्ड रेशियो 5/9 4/9, ये ओल्ड रेशियो है। बात न्यू रेशियो की आई तो सी आया 1/4 के लिए, और उसने कहा द रिमेनिंग शेयर विल बी टेकन बाय ए एंड बी इक्वली। तो रिमेनिंग कितना हो गया? लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 minus 1/4 is equal to 3/4। ये आ गया 3/4। जो बच गया 3/4 वो दोनों इक्वली ले लेंगे। 3/4 into 1/2 ले जाएगा A, और 3/4 into 1/2 ले जाएगा B। तो 3/4 into 1/2 कितना आया जरा बताना? 3/8। और इसके पास क्या आया? इसके पास भी 3/8। फाइन, तो अब निकाल लो फटाफट से क्या आई आपके पास। ये आ गई आपके पास 3/8, 3/8, 2/8, मतलब 3:3:2। दिस इज योर न्यू रेशियो। ये नई रेशियो आ गई, दिस इज योर न्यू रेशियो। ये नई रेशियो है, गौर से सबको समझो। उसने क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को समझो। उसने क्या कहा?
C is coming for 1/4 share. And remaining share, remaining कितना बचा? 3/4. Will be taken by A and B equally. जो बचा हुआ शेयर है उसको A और B इक्वली लेके जाएंगे बचे हुए शेयर को, मतलब उसने आपको ऑटोमेटिकली न्यू रेशो बता दी. द न्यू रेशो वॉज ऑटोमेटिकली गिवन. उसने कहा जो बचा हुआ शेयर है उसको A और B इक्वली बांट लेंगे. तो बचा हुआ शेयर 3/4 है, उसका इक्वली मैंने हाफ ले जाएगा A और हाफ ले जाएगा B. उसका हाफ आया 3/8 और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि डिनोमिनेटर को इक्वल करना था. तो रेशियो क्या आई? 3 और 3 6 और 2 8. फिर मिल गया. अब सैक्रिफाइसिंग निकाल लो. सैक्रिफाइसिंग 13:5. ठीक है जी. सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू. तो ओल्ड माइनस न्यू करके आप सैक्रिफाइसिंग निकाल लो. ओल्ड रेशियो थी 5/9, न्यू रेशियो आ गई 3/8. इसकी ओल्ड रेशियो थी 4/9, न्यू रेशियो आ गई 3/8. इसकी ओल्ड रेशियो थी 0 और न्यू रेशियो है -2/8. लो आप चाहो तो निकाल सकते हो बड़ा आराम से. इसका एलसीएम आ जाएगा 72 या 9 8 72, 8 5 40, 8 9 9 3 27. लो इसके बाद ये भी 72, 8 4 32 माइनस 8 9 9 3 27. ठीक है जी. और ये तो आ जाएगी -2/8. फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. -18/72 ये आ गई. और ये कितनी आई? 13/72. ये कितनी आई? 5/72. तो आप देखो जितना ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही ये गेन कर रहा है. जितना ये दोनों मिलके सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही ये गेन कर रहा है. ही इज सेक्रीफाइसिंग 13, ही इज सेक्रीफाइसिंग 5, ही इज गेनिंग 18. आप देख लो. सेक्रीफाइस रेशियो निकालो और आंसर माइनस में आ रहा हो तो मतलब ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? और ये कितना गेन कर रहा है? हमेशा जितना दो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही तो नया पार्टनर गेन करेगा. ये तो नेचुरल है भैया, ये तो नियम है नेचर का. जितना आप सेक्रीफाइस करोगे उतना कोई और गेन करेगा. ठीक है जी. आ जाओ. ये क्वेश्चन खत्म हुआ. ये एक नए टाइप का क्वेश्चन आप देख रहे हो. धीरे धीरे सारे करवाता हूं. चलते चले जाओ. आगे आओ. एक और लिखो फटाफट जल्दी से. एक और लिख लो जल्दी से. लिखो एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स. एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio of 5:4:3. X, Y, Z are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:4:3. They admit D as a new partner. They admit D for 1/5 share. They admit D for 1/5 share and remaining partners decide to share future profit. आराम से करना सम को, जल्दी नहीं बचा देना. इक्वली. And the remaining partners decided to share future profit equally. Calculate NPSR. थोड़ा आराम से करो. सोच सम पढ़ नहीं रहे हो ढंग से. सम को पढ़ो. कैलकुलेट NPSR. क्या आ रहा है? 4:4:4. देखो अगर आपका आंसर 4:4:4:3 है तो वो गलत है.
और अगर आपका आंसर उसकी जगह पे 4:4:4:3 है तो फिर आपका आंसर ठीक है। अब आपका आंसर क्या है? सही वाला है। सही वाला कौन सा? 4:3। वेरी गुड। कभी कभी मैं हिंदी में बात करनी चाहिए क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, तो वो आंसर ठीक है। इंग्लिश वाला गलत है, उसे छोड़ दो यार। ठीक है भाई, आंसर लो। ये देखो, अब सुनो, आप काम करते हो गुस्से दिलाने वाले, फिर आपको अब तो सुनो, डरती है। मेरी बात सुनो। अगर आपको गुस्सा आ जाए तो कोई बात नहीं, आप एक बार गुस्सा आए तो मुझे डांट भी सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं डांटना। 5 4 9 3 12, ये आ गया 4/12। अब कभी को मजाक भी करना पड़ेगा ना मेरे को। अगर मैं मजाक नहीं करूंगा तो फिर मैं बुरा हो जाऊंगा। ये देखो, ये हो गया ओल्ड रेशियो हो गई। अब आ जाओ न्यू रेशियो। ये देखो न्यू रेशियो क्या है, इसे कितना देना है? 1/5। सुनो इधर गौर से, नैन्सी ऊपर देख, क्वेश्चन समझ क्या है। डी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, लिख दिया। उस क्वेश्चन में क्या था? द रिमेनिंग शेयर, जो बचा हुआ प्रॉफिट था उसे पार्टनर्स इक्वली बांटा था। अब क्या बोला है, ये देखो क्या लिखा है, एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स, जो बचे, कौन पार्टनर बचे हुए? 3। एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब फ्यूचर प्रॉफिट है कितना? व्हाट इज द फ्यूचर प्रॉफिट लेफ्ट? फ्यूचर प्रॉफिट बचा कितना हमारे पास जिसे वो बांटेंगे? कितना है? तो सर ये देखो 1 - 1/5 कितना आया? ये जो 4/5 है ना, यही है फ्यूचर प्रॉफिट। और इसको कैसे बांटा जाएगा? इक्वली बांटा जाएगा। इक्वली मैंने 3 लोगों के बीच में बांटा जाएगा इंटू 1/3। तो इसे मिलेगा 4/5 इंटू 1/3, इसे भी 4/5 इंटू 1/3, इसे भी 4/5 इंटू 1/3। और ये सुनो मेरी बात, ये कितना आ गया? ये आ गया 4/15, ये आ गया 4/15, ये आ गया 4/15। और इसे इक्वल करना पड़ेगा तो कितना आएगा? 3/5। यानी 4 4 8 4 12 3 15 मिल गया। 100% एक्यूरेट। एक क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं वो क्वेश्चन की वैल्यू है। मैं सारे टॉपिक्स आपको धीरे धीरे क्वेश्चन में कवर कर रहा हूं। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे घर जाके दोबारा करना है, इसे सीखना है, समझना है क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमने कैसे सॉल्व किया। नहीं तो मैं केस वाइज रट्टा लगवा देता हूं, आप रट्टे लगा के चले जाना। वहां थोड़ा सा भी केस टेढ़ा आ गया तो फिर आप वहां बैठ जाना और फिर मुझे वहां पे गाली निकालना कि सर ने समझाया नहीं। मैं जानबूझ के आपको केसेस नहीं समझा रहा इस टॉपिक के अंदर। मैं हर टॉपिक में आपको केसेस बताता हूं, इस टॉपिक में जानबूझ के मैं आपको केस नहीं। मैं चाहता हूं आपका माइंड खुद काम करे, केसेस याद मत करो इस वाले टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक अगले 3 चैप्टर में चलना है। अगर मैंने आपको केसेस रटवा दिए और उस केसेस के अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से आ गया तो आपकी गाली होगी और मेरे को निकालोगे आप पेपर में बैठ के। मैं नहीं चाहता, मैं रट्टा नहीं लगवाना चाहता। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ के आप खुद समझ जाओ हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन, बिना केस को दिमाग में रखे, बिना केस समझे। सिर्फ यही एक टॉपिक मैं आपसे मांग रहा हूं। कौन सा वाला? एनपीएसआर वाला, जिसमें आप केस मत पढ़ो। बाकी हर टॉपिक में केस कराऊंगा, अगले टॉपिक में मैं ही आपको केसेस बताऊंगा कितने केस बनते हैं, लेकिन इस टॉपिक में आप केस मत करना, क्योंकि केस मीन्स रट्टाफिकेशन। ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसा आया तो ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं नहीं चाहता। वहां कैसा आएगा किसी को भी नहीं मालूम, कहा मार्च में किसी को भी नहीं मालूम, तो मैं क्यों रट्टा लगाऊं आपसे? ठीक है नहीं? क्या कौन सा समझ नहीं बताओ, कहां पे प्रॉब्लम आई? बस आगे रेशो सेक्रीफाइस निकालनी है। रेशो आगे ये रेशो 9:4 फिर सेक्रीफाइस निकालनी है आगे, बस। हाँ इतना ही। फिर एक बार घर जाके करोगे तो समझ में आएगा। आओ एक और करें, आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे करवा रहा हूं, एक और करते हैं। लिखो एबीसीआर पार्टनर्स अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छे से नोट करो, मैं यहां करवाऊंगा नहीं पर आप करो नोट। लिखो एबीसीआर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। बहुत दिमाग से करने, जल्दबाजी नहीं करना, पहले बता दे रहा हूं। ये चॉकलेट वाला तो नहीं है, इसके लिए चॉकलेट नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जिनको मैंने प्रॉमिस किया उनको चॉकलेट मिली है। इसके पहले कि वो बोले मैं पहले बोल दूं, जिनको प्रॉमिस की गई है उन्हें चॉकलेट दी गई है। ठीक है, आ जाओ, ये देखो कब दी? आ जाओ, कब दी? नहीं मिल जाएगी। मतलब ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से शांति के साथ। एबीसीआर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1।
फाइन, लैंग्वेज को पकड़ना आराम से। डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, लिखो मेरे साथ साथ, डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड ऑल पार्टनर्स, सुनो मेरी बात बड़े गौर से, ये देखो, एंड ऑल, ये तो मैं लिखना सीखा है अभी थोड़े दिन पहले, एंड ऑल पार्टनर्स, हाँ मैं सीख रहा हूं, एंड ऑल पार्टनर्स, सुनो, ऑल को अंडरलाइन करो, एंड ऑल पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। All partners decided to share future profit equally. कितनी बार आएगा? All partners decided to share future profit equally. Calculate NPSR. एक सेकंड, एक मिनट, शांति रखो, आंसर नहीं बताना आप, शांत, पैसों को समझो, इसकी डेप्थ में जाओ, समझो क्या लिखा है। देखो कहां आपको, ये बुक में नहीं है, ये सब कुछ बुक में नहीं है, ये सब कुछ बुक से अलग अलग बुक से इकट्ठा किया मटेरियल है, आपकी एक डीके में नहीं है सब कुछ ये है। आंसर आ गया, क्या आया? 1:1:1:1। कितना आसान था, कितना घुमा सकता था, देखो कितना घुमा रहा था। बोलता है ये पार्टनर है ए बी सी और ये इस रेशो में ले रहे हैं 3/6, 2/6, 1/6। डी आया, जैसे डी आया, डी को क्या दिया बोला नहीं है, डी को कितना मिल रहा नहीं बताया, रिमेनिंग प्रॉफिट ये भी नहीं बताया, डी का हिस्सा कितना ये भी नहीं बताया, पर क्या बोलता है, ऑल पार्टनर्स डिसाइडेड, ऑल में कौन कौन है बोलो, सारे। ऑल पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, सभी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली बांटा जाएगा, तो किस रेशो में, 1:1:1:1, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, जहां वो चेक करेगा कि आप किस तरीके से पढ़ाई करके आए हो। देखो ये चेकिंग वाली बात थी कि आप कैसा पढ़ के आए, आपने कैसी स्टडी की है, ठीक है। चलो जी, आओ एक क्वेश्चन और लिखो, हाँ लो एक क्वेश्चन और लिखो फटाफट जल्दी से, आओ फटाफट लिखें, लिखो ए बी सी आर पार्टनर्स, बंद कर, पॉज करना सिर्फ, सब मालूम है कैमरा मैन को। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब फिर पढ़ना क्वेश्चन को गौर से, प्लीज जल्दी नहीं करना। एबीसीआर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। पता है जब मैं वीडियो क्लासेस बनाता था ना आप लोगों के लिए, पहले 2 चैप्टर की जो मैं वीडियो क्लासेस बनाई, और मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास नोट्स में हैं, लेकिन मैं आपको करवा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज रहती थी, ठीक है। आप बच्चे मेरे सामने नहीं थे, अगर सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हो ना, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास हैं, एक पूरा क्वेश्चन बैंक है जो मैं करवाया करता था बच्चों को साथ के साथ, जो हम इस बार नहीं करा पाए। जो पहले 2 चैप्टर मैंने मिस किए ना, फर्स्ट 2 चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए जो मेरे दिमाग में भी हैं, जो आपसे करवाने हैं लेकिन हुए नहीं। तो कोई बात नहीं, फिर टाइम मिलेगा, हम रिवीजन के टाइम पे करेंगे जब नाइट क्लासेस लगाएंगे। हम जब एक नाइट क्लास लगाएं तो उसके अंदर कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन कर देते हैं, तो उन नाइट क्लासेस के अंदर हम फिर से करेंगे। हम अकेले हैं पूरे अम्बाला कैंट में जो नाइट क्लास लगाएंगे, अकाउंट्स की नाइट क्लास लगेगी, पूरी रात हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, तभी तो अकाउंट्स में नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है जी। उस टाइम पे आप मुझे याद दिलाना कि जो क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के नोट्स के अंदर रह गए वो मुझे आपको पक्का करवाने हैं, फाइन। लेकिन अब मैं आपको नोट्स के हिसाब से करा रहा हूं, आप देखोगे बुक से अलग हटके क्वेश्चंस हैं नोट्स में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बुक्स का मिश्रण है, बहुत सारी बुक्स का मिक्सअप है, ठीक है जी। चलो और लिखो फटाफट, एबीसीआर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट डी, अब देखो सोच के, एडमिट, ये देखो आप एडमिट डी, और इस क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस निकालना है, न्यू रेशियो नहीं निकालनी, सेक्रीफाइस नहीं निकालनी है। दे एडमिट डी फॉर 1/8 शेयर, दे एडमिट डी फॉर 1/8 शेयर। आगे
द फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो, द फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो will be 3:2:1. Calculate SR. आई बात समझ में? क्या क्वेश्चन है ये? ऑलरेडी नई रेशियो गिवन है, बस SR निकालनी है, ओल्ड माइनस न्यू करके निकल जाएगी आराम से। इसमें आपको ऑलरेडी फ्यूचर रेशियो दे दी, मतलब फ्यूचर में जो रेशियो आएगी न्यू रेशियो ऑलरेडी दे दी। अब क्या निकालना रहेगा नैन्सी? सिर्फ सैक्रिफाइसिंग, और उसका फॉर्मूला क्या है? और गेनिंग का? ओके, सैक्रिफाइसिंग निकालो और प्लस में आंसर आए तो 1:6. गेनिंग निकालो और प्लस में आंसर आए तो क्या हुआ? बैटरी वीक है। ओके कर 1:6. है। 1:6. अगर सैक्रिफाइसिंग निकालो और आंसर माइनस में आए तो इसका मतलब क्या? और अगर गेनिंग निकालो और आंसर माइनस में आए तो इसका मतलब क्या? याद रखोगे? अच्छा चलो ठीक है, तो फिर क्या आंसर आया जल्दी बताओ। 1:6. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? सी गेन कर रहा है, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ओके, डी तो गेन करेगा ही करेगा कि डी नया आया है। डी तो आया तो वो तो गेन करेगा ही करेगा। डी नया पार्टनर आया ना, वो तो गेन करेगा ही करेगा। तो सी भी गेन कर रहा है इस बार। सी ने कितना गेन किया? -2/40। बिल्कुल ठीक बात है। चलो जी आ जाओ, आगे चलते हैं। एक और लिखो। अब देखो ये कितना धोखा दे जाएगा, और मुझे कितना इंपॉर्टेंट है, सब में मिस करता हूँ। छोड़ो यार, ये छोड़ दो, ये सब में छोड़ दे रहा यार। बैटरी खत्म, ये भी छोड़ दो यार। अब मैं ये करवाना चाहता था क्वेश्चन यार, ये क्या करूं इसका, कितना इंपॉर्टेंट है। ये भी छोड़ देता हूँ, सीधा इस पे आऊं। चलो ये क्या करो यार, ये छोड़ नहीं सकता हूँ। लिखो फटाफट लिखो। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ये देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. फाइन. Z is admitted as a new partner. Z is admitted as a new partner. साथ साथ लिखो, कुछ क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं, बाद में करवा दूंगा। Z is admitted as a new partner. X gives 1/10 from his share and Y gives 1/15 from his share. Calculate NPSR. 5:5. नहीं, जल्दबाजी कर 15:5. थोड़ी सी गलती कर रहा था। सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन तो को आएगा नहीं है, मैंने करवाया था, फ्रॉम वाला क्वेश्चन है, भूल तो नहीं गई? ये फ्रॉम वाला क्वेश्चन है, देखो सिंपल है। इसको कितना मिल रहा है? x से 1/10 और y से कितना मिल रहा है? 1/15। तो करो जल्दी मेरे साथ कर, जल्दी से लिख। x, y और z, जल्दी लिख। 3/5, 2/5, फटाफट कर जल्दी से। ये ओल्ड, ये लिख न्यू, जल्दी कर तेज। इसको कितना मिल रहा है? ये दे रहा है 1/10, ये दे रहा है 1/15, और यहां कितना आएगा? 3/5 - 1/10 और ये 2/5 - 1/15। बस हो गया सॉल्व। आंसर सही आएगा। देखते हैं क्या इसका एलसीएम कितना आया? 10, 5 × 10 = 30। ओके, इसका कितना है? 15। इसका कितना है? 10, 15 का एलसीएम कितना है?
30, तो इसका आ गया 5/10, इसका आया 5/15, इसका आया 5/30, यही आ रहा है। फिर मल्टीप्लाई कर ले इसको, 30 इक्वल करें इसको 2 से, इसको 3 से, 15/30, 10/30 और 5/30। आंसर आया 15:10:5, यही आ रहा है हरमन? या ठीक आ गया आंसर। ये फ्रॉम वाला क्वेश्चन था, फ्रॉम वाला। मैं नहीं चाहता फ्रॉम में माइनस को रट्टा मत मारना। फ्रॉम ही शेयर का मतलब है अपने शेयर में से, ऑफ ही शेयर का मतलब है अपने शेयर का इतना हिस्सा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो फटाफट जल्दी से, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। X and Y are partner, X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2। यही सेम रेशियो है 3:2। X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2। Fine. Z is admitted as a new partner, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। X give 1/4 of his share। नैन्सी नोट करो, X give 1/4 of his share and Y gives 1/10 from his share। Calculate NPSR। So why is the beer? 1/10 1/10 from, या ये ऑफ है, ये फ्रॉम। अब दोनों बातें आ गई, इसमें दोनों बातें हैं, ऑफ भी है और फ्रॉम भी है। ठीक है जी, फटाफट से देखना, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, साथ साथ चल रहा है, बंद तो नहीं हो गया ना। तो जब तक इसकी आखिरी सांस में सांस है तब तक हम चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना है। लेकिन कल मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। बाय टुमारो आई विल बाय दैट पावर बैंक, है ना। स्पेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब ये भी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो लो जी, ये देखो, ये क्वेश्चन के अंदर आ जाओ फटाफट। ये x, ये y और ये z, 7:6 कितनी 7:6 क्या है आंसर? 9 तो है। तू बता। सर 9 आएगा 3 आएगा। हाँ 9 है, 3 है। नहीं 9:6:5 है मेरा। राइट आंसर जो है वो है 9:6:5। 9, 6 and 5। आ जाओ, ये देखो, ये हो गया x y z, इसकी रेशियो है 3/5, इसकी 2/5। फाइन। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, रट्टा क्वेश्चन फंस जाती है। x gives 1/4 of his share, तो x का शेयर कितना है? x का शेयर है 3/5, इसका कितना दे रहा है? 1/4, मतलब 3/20। एक तो इसको मिलेगा 3/20, एक तो ये मिलेगा इस z को, और दूसरा y give 1/10 from his share, ये तो ऑलरेडी गिवन है, तो 1/20, 1/10 यहां मिलेगा। तो इसको टोटल कितना मिला? इसका टोटल ऐसे हो गया 20 मान ले, तो कितना आया? 5। इसका तो निकल गया हिसाब किताब। अब बारी इसकी थी, इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/5 माइनस 3/20। इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/5 माइनस 1/10। तो इसका एलसीएम आया 20, या 5 4 20, 4 12, 12 माइनस 3, और ये भी एलसीएम आया 10, 4 माइनस 1। तो ये आ गया हमारे पास कितना? 9 माइनस 20, ये आया 5 माइनस 10, ये आया ना 3 माइनस 3/10, और ये आया, इसको 20 कर लेते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9/20, 6/20 और 5/20, यानी 9:6:5। किसको? 3/5 माइनस 3/20। ये शेयर देखो ना, अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है। ही सेक्रीफाइसिंग 1/4। जो z आया, सुनो हेलो इधर, एक मिनट थोड़ा सा साइलेंस सुनो, यही तो बात समझनी है, यही तो रट्टाफिकेशन मैडमों का है। ऑफ आए तो मल्टीप्लाई, फ्रॉम आए तो माइनस, यही तो आपको समझना है। क्या? अगर वो अपने शेयर में से दे रहा है, देखो क्या कर रहा है, Z is admitted as a new partner, X give 1/4 of his share, वो अपने शेयर का 1/4 किसके हिस्से में दे रहा है? Z के हिस्से में। जितना भी उसका शेयर है, कितना शेयर है ये देखो, उसका कितना दे रहा है? 1/4। अपने शेयर का 1/4 वो दे रहा है किसको? Z को। तो
तो Z को एक तो मिलेगा ये 3/20 आ गया, और जो दूसरा है Y वो अपने शेयर में से कितना दे रहा है 1/10, तो उसको मिलेगा 1/10। एक दे रहा है अपने शेयर का 1/4, अपने शेयर का 1/4, और दूसरा दे रहा है अपने शेयर में से 1/10। तो टोटल मिला के इतना Z को मिला। तो इसका मतलब सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं, X सेक्रीफाइस कर रहा है 3/20 और Y सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। आई बात समझ में। अब आपको रट्टा लगाना हो तो आप कह सकते हो वेयर देयर इज ऑफ मल्टीप्लाई करो, जहां फ्रॉम दिया हो वहां माइनस करो। आप चाहो तो रट्टा क्वेश्चन कर सकते हो आप, अगर बात समझ में आ गई तो ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन और जल्दी से आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आ जाओ। क्या हुआ, क्या बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो खुल के जल्दी बोलो। हो गया, चलो आगे जो बढ़ो, कोई बात नहीं। लिखो A and B are partner sharing profit and loss in the ratio of 3:2। इस बार A and B पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। C is admitted as a new partner। C आया, न्यू पार्टनर है, सी इज एट न्यू पार्टनर। ए सरेंडर, अब देखो वर्डिंग है और कुछ नहीं है, ए सरेंडर, ए ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर। बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। कैलकुलेट एनपीएसआर, कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बच्चे आप यहाँ पे इस वक्त पे बैठे हो। इतनी कोरोना की इस हालात के अंदर अपनी केयर करो, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को। क्या 12:6 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेहा का भी आंसर बिल्कुल सही टाइम पे आया है, 12:6:7 वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी खुशी जी, आपका आंसर आया नहीं आया? खुशी आजकल तो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही, मैं देख रहा हूँ। तूने रात को घूमना भी बंद कर दिया है और तू पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे रही है। अरे सुन ले मेरी बात, अगर 3 घंटे ज्यादा अकाउंट्स तू पढ़ रही है तो फिर अकाउंट से मजाक कर रही है। 3 घंटे ज्यादा अकाउंट्स को पढ़ना नहीं है। सॉल्व करें? अरे कुछ नहीं था, सिर्फ वही क्वेश्चन था, बस एक लैंग्वेज चेंज आ गई। ए सरेंडर, सरेंडर का मतलब क्या है, दे रहा है, ये सरेंडरिंग। आया तेरा आंसर आ गया? चलो मैं ना करूं सॉल्व, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, आ जाओ आगे। चलो मैं बीच में जंप भी कर रहा हूँ क्वेश्चन को, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आना है, मुझे इंपॉर्टेंट पे आना है। और अब मैं आता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, मैं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 करवाने वाला हूँ, जो आपकी बुक में 18 है, लेकिन यहाँ पे नाम डिफरेंट रहेंगे। और मैं समझाता हूँ, मैंने कल इस क्वेश्चन को कम से कम 20 बार, कम से कम 20 बार, अच्छा 10 बार, चलो ठीक है आप कह रहे हैं 10 तो मैंने आपको दिखा दिया ना, कम से कम 10 बार इस क्वेश्चन को मैंने कल सॉल्व किया। मैं चाहता था इसका तोड़ ढूंढना, कि इस क्वेश्चन को समझाया जाए इस हिसाब से। लास्ट ईयर छुड़वा दिया था हमने, मैडम ने छुड़वा दिया था, खुद रागनी मैडम ने आर्मी स्कूल की और सीजीएम की मैडम ने क्वेश्चन को छुड़वा दिया था। हमने भी नहीं करवाया था, पर उसके पिछले साल करवाया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे नोट्स में है, लेकिन बुक में पिछले साल आया, उसके पहले ही हमारे नोट्स में था। ये क्वेश्चन है आपके पास सीए फाउंडेशन का, जो अब आपकी बुक में इंक्लूड कर दिया गया। ये पहले सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन है। ठीक है जी, आओ देखिए क्या क्वेश्चन है, आओ आ जाओ मेरे साथ। ये देखो, बोलता है एल एंड एम आर पार्टनर्स, मेरे साथ साथ लिखना, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे हम। बैटरी काम कर रही है, तो है सब कुछ ठीक चल रहा है। आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। L and our partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3। लिखो आप, ये है चैलेंज क्वेश्चन, चैलेंज सर का चैलेंज है। हाँ, अब देखो पहले मेरे से पहले कौन सॉल्व करेगा, दिमाग लगाओगे ना आप। ये देखो, L and M are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3। N is admitted। कौन आया नया? बातें मत करना, बहुत सीरियस है। N is admitted
and it is decided, इंग्लिश में लिखना क्या प्रॉब्लम, decided that the future sharing ratio, sorry, future profit sharing ratio, profit लिख देना, future profit sharing ratio, PSR कर दो सीधा। future profit sharing ratio between M and N, between M and N shall be same as existing between L and M. ये है एक इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। बस इसके बाद मैं इस टॉपिक के क्वेश्चंस को छोड़ के और सीधा गुडविल के टॉपिक पे आ जाऊंगा। फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है जी, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है आज के इस टॉपिक का। आज हमारे पहले 2 टॉपिक का अंत हो जाएगा बुक के हिसाब से, उसे हम आज एंड करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये दोनों क्वेश्चन का टॉपिक हम खत्म कर देंगे। इसके बाद हम इस पर नहीं आएंगे अब, लेकिन डाउट्स आप पूछ सकते हो, फिर हम डाउट्स क्लियर करेंगे। फिर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा लिख के और उसके अंदर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और उसको भी पोस्ट करूंगा। ठीक है जी, लेकिन आ जाओ फटाफट, देखो इधर, सुनो मेरी बात। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो। मैंने एक तरीका ढूंढा, शायद आपके काम आ जाए। वैसे बुक में है, बुक में पता नहीं क्या क्या घुमा के, कहां से घुमा के, कैसे कैसे किया गया, मैं सच्ची में उसको समझ नहीं पा रहा हूं। मैं सच बोल रहा हूं, ना ही मैं समझना चाहता हूं, लेकिन मैंने कुछ देसी मेथड इसमें लगाया। वो देसी तरीका कुछ है, जुगाड़ जिसे आप कहते हो, जुगाड़, देसी जुगाड़। अगर आपके समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बुक तो है, फिर इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। हम लड़ेंगे नहीं, हम इस क्वेश्चन की लड़ाई नहीं करने वाले, लेकिन आपको समझ में आएगा। आ जाओ, ये देखो, आप मेरे साथ साथ लिखना, छोटी छोटी सी बात लिखेंगे। लिखो फटाफट जल्दी से, लिखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन L and M is 5:3। ठीक है, लिखो, आप मेरे साथ लिखो, बिल्कुल एक लाइन लिखो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन L and M is 5:3, फाइन। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन M and N is 5:3। यही कह रहा है वो बोलता है N is admitted and is decided। क्या डिसाइड किया गया? that the future profit sharing ratio between M and N shall be the same as existing between L and M। वही बात कही है, मैंने शॉर्ट में लिख के दिखाया, यही बात कही क्वेश्चन है। बोलता है फ्यूचर के अंदर M और N के अंदर वही रेशियो होगी जो आज की तारीख में L और M के बीच में है। यही बात उसने कही, यही मैंने लिखी है। ठीक है जी, that profit sharing ratio between L and M is 5:3 and the future profit sharing ratio between M and N will be also 5:3। ठीक है जी, सही होगी बात, समझ में आ रही है? यहां तक सेम रेशियो है। आ जाओ आगे चलें। अब हम लिखते हैं M's share in profit। M's share in profit, M को टोटल कितना शेयर मिल रहा है प्रॉफिट के अंदर, आओ निकालते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अब इसे भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसे भूलो, इस पे आओ ऊपर, यहां कंसंट्रेट करो, भूल जाओ इसे। हम M को कितना शेयर दे रहे हैं, हाउ मच शेयर M इज गेटिंग, कितना मिल रहा है? 3/8। अगर हमें टोटल प्रॉफिट में M का शेयर निकालना तो कैसे निकालोगे? अब सुनो, मैं आपको बताता हूं, अगर आपको टोटल में से M का शेयर निकालना है तो आप ऐसे निकालते हो। देखो इधर, लिखो मेरे साथ, 3/5 into 100। अगर आपको M का शेयर निकालना है, टोटल तो 100 होता है ना, कोई भी चीज टोटल कितनी होती है? 100 होती है ना। तो अगर टोटल प्रॉफिट में से एक है, रुको मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात, अगर टोटल प्रॉफिट में से आपको M का शेयर निकालना है, इसको 5/8 मिल रहा है, इसको 3/8 मिल रहा है, लेकिन टोटल में से अगर आपको निकालना है परसेंटेज के अंदर, तो आप करो 3/5 to 100, ये आ जाएगा 60%। लिखो मेरे साथ, मैं सच बोल रहा हूं, आप लिखते जाओ, समझ में आएगा।
यानी सुनो मेरी बात, हिंदी के अंदर अगर हम कहें तो M जो है ना, M वो 60% ले रहा है और L जो है 40% ले रहा है। M is getting 60% of the total profit in relation to A, in relation to L, अगर हम L की बात करें, ठीक है जी। अगर M को 60% मिल रहा है तो फिर N को कितना मिलेगा? इसको भी 60% मिलेगा, लेकिन किसका? M का। तो ये देखो, अब आया N's शेयर इन प्रॉफिट will be 60% of 3. कितना आएगा? निकालो ना, 60% ऑफ 3 कितना आएगा? 60% ऑफ 3, क्योंकि M का शेयर 3 है, कितना मिलेगा? ये आएगा 1.8। तो न्यू रेशो क्या रहेगी? न्यू रेशो आएगी 5:3:1.8। न्यू रेशो आएगी 5:3:1.8, क्योंकि रेशो 1.8 में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो आप कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये सीधे फ्रैक्शन में आ जाए, सही नंबर पे आ जाए, नेचुरल नंबर में आ जाए। किससे कर सकते हैं मल्टीप्लाई? 10 तो बहुत ही चलेगा, 5 से भी कर सकते हो। तो फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 25:9, कितना आ गया? 9 15, ये कितना हो गया? ये नई रेशो आएगी। अभी देखो, अभी मैंने तो ऐसे सॉल्व किया है, अभी मैं नहीं जानता बुक ने क्या क्या कहानी पाई थी। बुक ने बहुत बड़ी कहानी पाई थी, 3/5 इंटू 3/8 करके 9/40 निकाल के बहुत कुछ किया था। सेम क्वेश्चन बुक में, नाम चेंज है। मैं तो सच्ची में नहीं समझ पाया बुक ने क्या, कि नाम मैं समझना चाहता हूं। मुझे ये समझ में आया, जो मैंने समझा वो ये, जहां तक मेरे दिमाग में घुसी बात, कि M जो है वो L के कंपेयर अगर हम चेक करें तो इज गेटिंग 60%, और जो नया N आया उसको भी तो 60% मिलेगा। किसका? M का, क्योंकि दोनों में रेशियो सेम है ना। L और M के बीच में रेशियो कितनी है? देखो इधर सुनो, L और M के बीच में रेशियो ये है 5:3, मतलब M इज गेटिंग 60% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। फाइन, M को कितना मिल रहा है? 60%। आई बात समझ में? अगर M को 60% मिल रहा है, अगर हम कंपेयर करें L के साथ 60% मिल रहा है, तो फिर N को भी M के कंपेयर 60% ही मिलेगा। आप समझे? आगे रिकॉर्ड नहीं होगी, खत्म, बंद कर दिया। तो लो मेरी बात सुनो, छोटी सी बात समझाता हूँ, छोटी सी बात समझना मेरी बात। एक बार घर जाके दोबारा से इसको समझना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मैंने क्या लिखा है, M's शेयर इन प्रॉफिट इन कंपेरेबल टू L, इन कंपेयर टू L कितना है? 60%। अगर M को 60% मिल रहा है तो जो N आ रहा है नया, उसकी भी तो सेम रेशो है, तो N को भी तो 60% मिलेगा। किसका? M का। M को L का 60% मिलता है, तो N को जो है उधर को लिखा ना, द रेशो बिटवीन M एंड N शैल बी द सेम। अगर M की रेशो प्रॉफिट में 60% है तो फिर N की रेशो भी तो प्रॉफिट में 60% होगी, लेकिन किसका 60%? M का। वो कितना है? 3। तो क्या आया? 1.8। इसी तरीके से इसका बुक का एक और क्वेश्चन है जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 18। मैं एक बार आपको सॉल्व करवाता हूं इसी मेथड से। एक बार आप कोशिश करो सॉल्व करने की, और फिर भी नहीं होगा सॉल्व तो इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग मत खपाना। मैं फिर इसका एक वीडियो बना के डालूंगा जिसके अंदर मैं सारे प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 से लेके 20 तक के सॉल्व करूंगा आज या कल में। लेकिन आपको मैंने यहाँ करवाए क्वेश्चंस, फिर भी एक बार वीडियो डालूंगा, उसमें भी आप देख सकते हो दोबारा से एक बार, जहां मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा सारे के साथ। लेकिन कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे गुडविल के टॉपिक की तरफ। इस पे आप और ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलो कल मिलेंगे बच्चों।